हेलो अरुणाचल, आपको मैं बता दूं आज बहुत ही खुश खबर है जो दिव्यांगजन लोगों के लिए, क्योंकि आज नाहरलगुन ब्रांच के एसबीआई ऑफिस में यानी एसबीआई बैंक के ब्रांच में यहाँ आज हेल्प डेस्क रखा गया है और डिसेबल पर्सन्स के लिए, तो जिसका यहाँ आज इनॉग्रेशन किया गया है डीजीएम सर के द्वारा। और यहाँ के कह सकते हैं कि अरुणाचल में ये पहला इनिशिएट होगा आरबीआई बैंक के तरफ से कि अरुणाचल के जो डिसेबल पर्सन्स के लिए जो लोगों को बैंक में आने में दिक्कत रहते हैं और उसको कभी भी कुछ ऑफिस वर्क करने में बैंक में स्पेशली जो दिक्कत रहती है उनको कुछ लाभदायक देने के लिए बैंक की तरफ से ये पहली बार ऐसा कॉन्सेप्ट रखा गया है। तो ये आई थिंक कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से पहली बार अरुणाचल में इसको इनिशिएट आज किया गया है, जिसका शुरुआत नाहरलगुन एसबीआई बैंक के द्वारा से किया है। और इसके और भी डिटेल हम आपको यहाँ के जो हेड ऑफ द अथॉरिटी है उनसे जानेंगे और जो यहाँ के जो फंक्शन है किस तरह से काम करेंगे और जो डिसेबल पर्सन है वो किस तरह से इसका जो फायदा ले सकते हैं उसकी डिटेल और भी हम जानते हैं। आइए तो चलिए हमारे साथ। आई थिंक ये आईसीआर इन अरुणाचल में पहली बार होगा जो कि एक डिसेबल पर्सन के लिए एसबीआई में ऐसा एक हेल्प डेस्क रखा गया, तो इसके ऊपर मैं आपको क्या कहना है? नाहरलगुन ब्रांच है इस लोकेलिटी की सबसे इम्पोर्टेंट ब्रांच है और यहाँ पे जो शाखा प्रबंधक बैठती है वो सहायक महाप्रबंधक स्तर की है। हमारा ब्रांच फर्स्ट फ्लोर पे है, बहुत सारे ऐसे डिसेबल्ड है जो फर्स्ट फ्लोर पर नहीं चढ़ सकते और हम की इस प्रकार की शिकायतें या सुझाव बराबर आता था कि उनके लिए कोई विशेष सुविधा उपलब्ध कराई है। तो इस प्रकार का जो व्यवस्था ब्रांच के द्वारा की गई है तो दिव्यांग लोगों के लिए एक विशेष मौका मिलेगा, उनकी तकलीफें कम होंगी और जिस प्रकार के अरेंजमेंट की है काफी बेहतर है। और सब ब्रांच अरुणाचल प्रदेश के, चूंकि पूरे अरुणाचल प्रदेश में भारतीय स्टेट बैंक के करीब 64 ब्रांचेज है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो ये ब्रांचेज हमारा फर्स्ट फ्लोर पे है तो वहाँ पे हम लोग PRM दें, लिफ्ट दें, इस प्रकार का एक लक्ष्य। सर मान सकते हैं कि आने वाले समय में अरुणाचल में भी इस तरह का करना होगा, ये तो करना ही होगा। अरुणाचल इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट और अरुणाचल प्रदेश में भारतीय स्टेट बैंक काफी बड़े पैमाने पे काम कर रही है और भारतीय स्टेट बैंक का विशेष फोकस है कि हम लोग जितने अरुणाचल प्रदेश के विकास में योगदान कर सके हम लोग कर रहे हैं। सर ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हमारे एसबीआई की तरफ से इतना मतलब कम लोग ऐसे सोचते हैं, मगर हमें सर थोड़ा सा ये जानना है कि जबकि एसबीआई इतना हमारे सबसे पुराने बैंकों में से एक है, तो इस यानी ये सोच को लाने के लिए हेल्प डेस्क जो आज लगाया गया है तो इतना साल क्यों लगा सर? पहले देखिए हर आदमी जब आप आता है तो अपने साथ नई आइडिया लेके आता है, नया विचार लेके आता है। तो श्रीमती मिथुन चक्रवर्ती जब यहाँ पे आई और बहुत अच्छी मतलब अधिकारी है हमारी, और जब तेजू ब्रांच में थी तो काफी अच्छा उन्होंने काम किया था और बैंक स्तर पे सर्वोच्च सम्मान होता है आपका चेयरमैन क्लब, उसमें भी क्वालिफाई की थी। तो जब नए अधिकारी आते हैं, अच्छे अधिकारी आते हैं और जवान अधिकारी आते हैं तो इस प्रकार का प्रयोग होता है, उनका काफी अच्छा मतलब प्रयास रहा है। तो सर जाते जाते हमारे जो अरुणाचल के वासी स्पेशली जो नहीं जानते आज जान जाएंगे, डिसेबल जो फैमिली से बिलोंग करते हैं उनके लिए क्या मैसेज कन्वे करना चाहिए? हम एक ही चीज कहना चाहेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है और जहाँ तक प्राकृतिक सौंदर्य का बात है, मैंने अपने जीवन में जितने सारे क्षेत्रों को घूमा है, अरुणाचल प्रदेश सर्वश्रेष्ठ है। प्रकृति की विशेष कृपा है इस राज्य पे और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस राज्य में जो भी बिजनेस का एक्टिविटीज है, जो भी एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, SME हो, SBF हो,
हाउसिंग लोन हो, जो भी भारतीय स्टेट बैंक योगदान कर सकती है हम लोग कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। सर एक थोड़ा दिक्कत है कि हम लोग का जो अरुणाचल प्रदेश है बहुत ही छोटा स्टेट है, ऊपर से आपका जो भी स्टेट बैंक है उसका कस्टमर बहुत ज्यादा है सर, लेकिन स्टाफ बहुत शॉर्टेज है, ऐसे बार बार सुनने को मिलता है सर। स्टाफ शॉर्टेज को लेके आप लोग क्या बोलना चाहेंगे? तो स्टाफ शॉर्टेज ऐसा नहीं है, क्योंकि बैंक में अभी जो है बैंकिंग हमारा लगभग 90% से ज्यादा ट्रांजेक्शन हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होता है, अल्टरनेट चैनल्स पे होता है, एटीएम से है। और इस अवसर पे हम लोगों से आग्रह करना चाहेंगे कि हमारा एक मोबाइल ऐप है जो काफी अच्छा है, और यू ओनली नीड वन, तो प्रत्येक के पास होना चाहिए। और जब आप उसको कि मोबाइल पे स्मार्टफोन पे होता है तो समझिए कि स्टेट बैंक आपके मोबाइल में है, जो भी ट्रांजैक्शन आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है और कैश निकालना है, तो यूनो में आपके यूनो कैश की सुविधा आप कर सकते हैं। आप फाइनेंशियल सुपर मार्केट की आपको सुविधा देती है। आप जो कुछ खरीदना चाहते हैं आप मतलब फाइनेंशियल सुपर मार्केट्स है, तो उसमें आप मतलब यूनो ऐप डाउनलोड कीजिए। आप करने के बाद जब उसका प्रयोग कीजिएगा तो हमको नहीं लगता है कि आपको शाखा में जाने की आवश्यकता पड़ेगी, और अधिकांश लोगों के पास में स्मार्टफोन है। जी थैंक यू मैम। तो आज के जो हेल्प डेस्क रखा गया है डिसेबल पर्सन्स के लिए, तो उसके बारे में थोड़ा ब्रीफली डिटेल बताइए, ये मतलब किस तरह से फंक्शंस करेंगे? जी, तो आज बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग नाहरलगुन एरिया में हेल्प डेस्क का शुभ उद्घाटन किए हैं। हमारे डीजीएम सर मिस्टर कमलेश कुमार सिंह सर डिब्रूगढ़ से आए हैं, तो उनके हाथों से हमने उद्घाटन किया है। तो इसका जो बेसिक पर्पस ये है कि एक्चुअली हमारे ब्रांच फर्स्ट फ्लोर में होने के कारण हम लोग रैंप या लिफ्ट की सुविधा नहीं कर पाए हैं। हमने पहले बात किया था लिफ्ट के लिए, तो यहाँ ऑप्शन अवेलेबल नहीं है ऐसा बताया गया, और रैंप भी बना नहीं पाएंगे क्योंकि सीढ़ियाँ जो है वाइड नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने एक रेंट में एक रूम लिया है नीचे। इसमें क्या होगा कि जो डिफरेंटली एबल पर्सन्स है, हमारे जो कस्टमर्स है, उन लोग आके एक बेल रखा है, वो बटन दबाएंगे और हमारे ऊपर से कोई जाके उनका जो भी काम है वो करवा देंगे। और डिफरेंटली एबल पर्सन्स तो उनको तो सर्विस मिलेगा ही, साथ में जो बहुत ही बुजुर्ग लोग हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो ठीक से चल नहीं पाते हैं ड्यू टू एज फैक्टर्स या इलनेस, उनको भी हम सर्विस देंगे। तो वहाँ पे कैमरा भी लग जाएगा, तो सीसीटीवी कैमरा से हम लोग यहाँ से देख लेंगे कि एक्चुअली में कोई डिजर्विंग कस्टमर है कि नहीं, तो हम लोग उनका भी सर्विस देंगे। और व्हीलचेयर का भी प्रोविजन रखा है, तो कल व्हीलचेयर भी आ जाएगा। जी, वही था मैम। इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह भी होता है ना, या फ्री ऑफ कॉस्ट में जो भी पर्सन्स फ्री आएंगे? फ्री ऑफ कॉस्ट जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट। दिव्यांगजन लोगों के लिए मैडम बहुत दिन से ये जो प्रॉब्लम था, क्योंकि कस्टमर आप लोग एसबीआई में ज्यादा होते हैं और भीड़ भर में वो लोग नहीं आ सकते। तो मैडम ये जो कॉन्सेप्ट है अरुणाचल में शायद फास्ट थे, और नॉर्थ ईस्ट में कितना जगह में मैडम ऐसे वाला ब्रांच है? नॉर्थ ईस्ट में बोल के एक्चुअली जहाँ पे रैंप और लिफ्ट है वहाँ पे तो अलग से काउंटर का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लिफ्ट और वो अवेल कर सकते हैं। बहुत सारे ब्रांचेस में ऑलरेडी रैंप है, लिफ्ट है, सब कुछ है। तो नॉर्थ ईस्ट में अभी हमारे इस एरिया में तो अभी नाहरलगुन में ही हम लोग फर्स्ट किए हैं, और अभी तक बाकी जो ब्रांचेस है वो मतलब ज़्यादातर ग्राउंड फ्लोर में ही स्थित है, तो वहाँ पे इतना प्रोविजन रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके मैम, लोगों को जो कस्टमर्स इसको अवेल करना चाहेंगे अभी से लास्ट, स्पेशली जो डिसेबल पर्सन्स होंगे, उनके लिए क्या मैसेज करना चाहेंगे? हाँ, उनके लिए मैं यही बोलना चाहती हूँ और खुशी हो रही है बोलने के लिए कि उनको जो भी सर्विस है वो हम देंगे। उनको बस बेल बटन दबाना है और हमारे यहाँ से कोई स्टाफ जाके उनका जो भी काम है हम करवा देंगे और उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी।